नमस्कार दोस्तों। आज के मार्केट ने पैसा नहीं पैनिक बढ़ाया है। बजट आते ही सेंसेक्स 1500 पॉइंट गिरा, निफ्टी भी टूट गया। आखिर ऐसा क्या हुआ बजट में जो मार्केट को पसंद नहीं आया? आज की इस वीडियो में आपको पूरा ढंग से और सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि बजट में ऐसा क्या था जो मार्केट ने इतना नेगेटिव्स को ले लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज मार्केट ने निफ्टी सेंसेक्स डेली मार्केट का जो न्यूज़ फ्लो था ना, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बिल्कुल मार्केट जो ऐसा हो गया कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है, गिर गया एकदम, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप समझ सको कि प्रॉब्लम कहाँ थी, क्या मार्केट को समझ नहीं आया, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो निफ्टी सेंसेक्स आपको दिख ले होंगे यहाँ पर 1500 पॉइंट की ये बड़ी गिरावट है, और अभी तक का ये सबसे ही बेकार बजट, मुझे अभी तक जो इतना गंदा रिएक्शन मार्केट ने दिया है इस बजट में, अभी तक का सबसे बेकार रिएक्शन दिया है मार्केट ने इस बजट को लेके। तो दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एसटीटी। अब एसटीटी जो है दोस्तों, ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है जो एफएनओ स्टॉक्स, जो एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडर हैं, उनके लिए नेगेटिव है ये। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है कि बजट में जो चीज़ है, ये मार्केट को एसटीटी जो बढ़ाया गवर्नमेंट ने, ये बजट में पसंद नहीं आया, ठीक है, मार्केट को। तो अब मैं समझाता हूँ आपको एसटीटी कैसे बढ़िया। यहाँ पे मैंने ये ट्रेडिंग ये खोल दिया, इस दो इंट्राडे इक्विटी एंड डिलीवरी इक्विटी, ये दोनों का सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस हैं फ्यूचर ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि आपने अगर 1000 रुपये पे बाई किया कोई चीज़ और 1000 रुपये पे ही सेल कर दी, ठीक है। अब लॉट आपने 65 की है, तो यहाँ पे ब्रोकरेज लगता है आपको 39 रुपीज़, ठीक है, और एसटीटी लगता है 13 रुपये एक लॉट पे, ठीक है। 13 दूना 26, और 26 का आधा और कर लो, ठीक है, तो 12, हाँ 13 और 26 और 13, तो ये 40 रुपये के आसपास ये हो गया, 40 रुपये ये हो गया, 80 रुपये। तो यहाँ पे आपको ऐसे अभी तो 62 रुपये लगता है, अब 80 या 85 रुपये लगने वाला है एक लॉट पे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ फ्यूचर ऑप्शन की, जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, अगर आपने 100 रुपये पे कोई चीज़ बाई करी और 100 रुपये में ही सेल कर दी, ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, और 65 आपकी लॉट क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 40 रुपये ब्रोकरेज तो लगता था, ठीक है। एसटीटी 7 रुपये लगता था, तो 7 और 7 14 आप हो गए, और 14 का आधा और करो 3.5 रुपये, ठीक है। तो 20 रुपये समझो, ये तो 20 ये लगेंगे, 40 ये लगेंगे। तो अब आपको जहाँ पे आप 60 रुपये देते हो, वहाँ पे शायद 70 या 75 या 80 रुपये देने आपको पड़ेंगे। तो ये चीज़ें बढ़ गई हैं थोड़ी सी, ठीक है। थोड़ी सी क्या बढ़ गई, अब आप मतलब आपने अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल के, तो आपको कहीं ना कहीं 80 रुपये का लॉस आपको एक ट्रेड में होगा, जबकि लोग क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसमें, हाँ, उसी हिसाब से वो लॉस भी वैसे ही बढ़ता रहेगा। तो ये है सिंपल टैक्स, ठीक है। यहाँ पे एसटीटी बढ़ गया जो कि गवर्नमेंट को जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मार्केट को पसंद नहीं है। अब इससे होगा क्या, ये मार्केट्स को क्यों पसंद नहीं है, ठीक है। इससे होगा क्या कि यहाँ पे एसटीटी जब बढ़ेगा तो मार्केट में जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे मार्केट में इन्वेस्टर नहीं आएंगे, ठीक है। इन्वेस्टर नहीं आएंगे, ट्रेडिंग जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो मार्केट थोड़ा सुस्त सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है दिक्कत मार्केट को, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग महंगी हो गई है, ट्रेडर्स का कॉस्ट भी बढ़ गया है, मतलब प्रॉफिट कम होगा तो रिस्क ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। और ट्रेडर ने सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसलिए जो लोग पैनिक में थे उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लिक्विडिटी का मैंने आपको बता ही दिया, लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी तो वॉल्यूम कम होगा तो मार्केट वीक हो जाती है। अगर वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में तो मार्केट वीक लगेगी आपको, ठीक है। मार्केट आपको वीक नजर आएगी कि हाँ भाई मार्केट में अब वॉल्यूम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा टूटे दोस्तों आज की डेट में? अब सेक्टर जो टूटे हैं ना बहुत बुरी तरह से, उनमें है पीएसयू बैंक, ठीक है। अब बैंकिंग सेक्टर है जैसे, वहाँ पे बहुत टूटे हैं भाई बैंकिंग सेक्टर, तो ठीक है, बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा टूट गया। मैं आपको तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बैंकिंग सेक्टर में रही, ठीक है। इंफ्रा स्टॉक्स भी टूटे क्योंकि उनके लिए भी कुछ खास दिखा नहीं, कैपिटल गुड्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सब धराशायी हो गया, ठीक है। जब मार्केट भाई 2% गिरेगा तो ये सब तो होना ही है, ठीक है। इन्वेस्टर को भी नुकसान हो गया होगा क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट उनके हिसाब से चली नहीं है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो लाखों करोड़ों रुपए नीचे गिर गया, ठीक है। इतना बुरा हाल हो गया मार्केट में। तो मार्केट ने इस बजट को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिया है, ठीक है। अब बजट में कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो कल आएंगी। अब सबसे आपको एक चीज़ और बताता हूँ बढ़िया चीज़, कि एफआईआई ने 30 तारीख को, ठीक है, बाइंग करी थी, ठीक है, और डीआईआई ने सेलिंग करी थी, ठीक है। अब एफआईआई लौट रहे थे, लेकिन जो ये न्यूज़ अभी मार्केट में आ गई, अब एफआईआई का रिएक्शन क्या हो सकता है ये आपको देखने को मिलेगा कल के मार्केट में, कि कल मार्केट में एफआईआई क्या सोचते हैं, ठीक है। दोस्तों, पूरा बजट बुरा नहीं था, ठीक है, लेकिन आज मार्केट ने सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को ही रिएक्ट किया है,
ठीक है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, अब जो पॉजिटिव मैं चीज़ें हैं वो भी आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग को बढ़ाया है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडर्स हैं और मार्केट को उसने एसटीटी का जो बढ़ा है ना, उससे मार्केट को थोड़ा सा पैनिक हो गया कि भैया एसटीटी बढ़ गया तो भैया एसटीटी बढ़ गया तो ट्रेडिंग होगी नहीं तो ट्रेड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिक्कत मार्केट को लगी है फिलहाल तो। ठीक है तो दोस्तों अभी करना क्या है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी मार्केट में गिर चुका है। ठीक है, और थोड़ा पैनिक बढ़ चुका है मार्केट में। ठीक है, तो जो जो नए लोग हैं जो घबराते हैं मार्केट में लॉस देके, उन्होंने क्या और पैनिक करनी है, अभी और पैनिक क्रिएट होगा अभी। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, आपको मार्केट में चुपचाप वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो शांत जो जो ट्रेडर है ना, जो कॉशन जिनको ट्रेडर को ना थोड़ा कॉशन रखना चाहिए। ठीक है, शांति से रहना चाहिए। ठीक है, न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी मार्केट बजट के जो बाहर फिर बजट जब सही से स्टडी होता है ना, तो मार्केट में उसको सही से स्टडी करेगा, फिर देखेगा उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है। ठीक है, तो वो है ज़रूरी। दोस्तों यहाँ पे आपको जैसा आपको देख लिया कि आपने भैया इतना बढ़ गया सब कुछ, तो ओवर ट्रेडिंग आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली है। अगर आप ओवर ट्रेडर हो, ओवर ट्रेडिंग को सही तरीके से समझते नहीं हो, ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे आपका ख़राब होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यही है एक, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी ट्रेड लेना है तो उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लेनी है। ठीक है, और हमेशा मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचेंगे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोचो। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग मतलब कुछ समय के लिए एक पोजिशनल ट्रेडिंग होती है जिसमें आपके ब्रोकरेज भी कम लगेगी। ठीक है, वहाँ पे देखो ब्रोकरेज कम होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ब्रोकरेज जीरो है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोकरेज दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये इक्विटी डिलीवरी यहाँ पे ब्रोकरेज जीरो होती है। ठीक है, तो इसमें आपको इसमें फ़ायदा है, थोड़ा एसटीटी बस थोड़ा सा कम देना पड़ता है अगर आप वो इसके अकॉर्डिंग बता रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं, उसको आप भी यूज़ कर सकते हो। ये जीरोधा का ब्रोकर कैलकुलेटर है, आप यूज़ कर सकते हो, इसमें देख सकते हो अच्छे तरीके से। अगर आपको भी बजट का अंदर से समझ आया, जो मैंने समझाया सिंपल लैंग्वेज में, जो मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई करके, ठीक है, समझ आया तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। तो ये है आज का। अभी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि कौन से स्टॉक्स में आज टॉप गेनर स्टॉक्स जो थे वो मेदांता, अनंतराज, नेटवेब, अंबर इंटरप्राइजेस एंड वीटीएल, ये स्टॉक्स दोस्तों आज टॉप गेनर स्टॉक्स की लिस्ट में थे। तो देखना इन स्टॉक्स के चार्ट को स्टडी करो कि इसमें इनमें क्या न्यूज़ थी आज, क्यों ये आपने देखा होगा मेडिकल सेक्टर को अभी काफ़ी बूस्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए ये सब हैं। ठीक है, और नेटवेब ये आईटी कंपनी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इन्होंने अभी बोला है कि जो क्लाउड वगैरह कर प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे उनको ये कुछ कुछ छूट देने वाले हैं। ठीक है, तो वो था। ठीक है, 52 वीक हाई जिन स्टॉक्स ने लगाया वहाँ पे एक ही स्टॉक्स हैं, एसबीआई, एक्सिस बैंक, ऑयल, एनबीईएल। दोस्तों आज बैंकिंग स्टॉक्स लास्ट टाइम बहुत अच्छा चल रहे थे। ठीक है, आज उनकी पिटाई भी अच्छी खासी हुई है। ठीक है, तो वहीं अभी जो कॉपर जो दोस्तों लास्ट वीक में, अब आपको समझ आता है कि प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, तो आपको करनी चाहिए थी वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वही लालच में लोग करते नहीं। अभी ये हिंद कॉपर 20% बढ़ा था लास्ट 30 तारीख को। ठीक है, तो ठीक है, आज वो उतना ही गिर गया। ठीक है, कल भी गिरा था 7-8%, आज भी गिर गया है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो बस हो गया। तो अभी तो वीक शुरू हो रहा है। ठीक है, अभी अभी से गिर गया, एमसीएक्स गिर गया, गोल्ड गिर गया अच्छा खासा। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक गिर गया। ठीक है, वेदांता गिर गया, बहुत सारे स्टॉक्स गिर गए आज। ठीक है, वहीं 52 वीक लो में जिन स्टॉक्स के नाम है वहाँ तो लो तो क्या देखना ही क्या है दोस्तों। निफ्टी 500 को जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे एबीबी के चार्ट को दोस्तों आप स्टडी कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो कैसा चार्ट है वो सब देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय के बाद ये 9,000 का स्टॉक है, अभी शायद 5-6 हज़ार पे चल रहा होगा, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये थी दोस्तों न्यूज़ मार्केट में। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज मैंने समझाने की कोशिश करी है। एसटीटी का सारा खेल इसने बिगाड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे अब फ्यूचर में जो लोग फ्यूचर करते हैं ना, फ्यूचर में ज़्यादा ब्रोकरेज लगने वाली है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नुकसान होने वाले लोगों को, तो फ्यूचर ऑप्शन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप गैम्बलिंग करो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको इसलिए बढ़ा दिया है। हो सकता है फ्यूचर में और बढ़ा दें, क्योंकि इनको मोस्टली लोगों को यहाँ से हटाना है, ताकि ये पता नहीं ये बंद क्यों नहीं करते, बंद ही कर देते तो अच्छा था। बट वही है कि ये चार्जेस बढ़ा रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को भी पैसा मिलता रहे, और आप लोग तो करोगे ही। ठीक है दोस्तों, बस यही है कि आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है आपको। ठीक है,
बहुत कम ट्रेडिंग करनी है, 1-2 लॉट बाय करो जब भी करना होता है, ठीक है, 1-2 ट्रेड करो दिन के और अपना सेटअप स्टार्ट करो, क्योंकि आप गैम्बलिंग करोगे बहुत पैसा लुट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आप लॉस करो प्रॉफिट करो, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको पैसा पे करना पड़ेगा, जो भी इनके चार्जेस हैं वो सब, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सिंपल लैंग्वेज में। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।